दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या कोकोनट वाटर इतना ही हेल्दी है जितना हम और आप सोचते हैं? जी हाँ, वही कोकोनट वाटर जो आजकल हर फिटनेस फ्रीक की पहली चॉइस बन गया है। आपने देखा होगा, जिम हो या पार्क हो, सुबह की वॉक हो या फिर इवनिंग की कैजुअल आउटिंग, हर किसी के हाथ में एक ग्रीन नारियल पानी से भरा हुआ टेंडर कोकोनट नज़र आ जाएगा आपको। ये एक्चुअल में आज के हेल्दी लाइफस्टाइल का एक सिंबल बन चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि रिसर्च बताती है कि हर चीज़ की तरह इसका भी एक दूसरा पहलू होता है। जी हाँ, रिसेंट रिसर्च बताती है दोस्तों कि अगर आप कोकोनट वाटर का अधिक सेवन करते हैं तो इससे आपको कई सारे हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। इनफैक्ट कई सारी डिजीजेज में तो आपको कोकोनट वाटर, नारियल पानी बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो का मकसद जो है दोस्तों वो कोकोनट वाटर को बदनाम करना नहीं है, आपको ये बताना नहीं है कि इसको बिल्कुल ही मत पीजिए। इस वीडियो का मकसद है आपको सही जानकारी देना, इसके अच्छे और बुरे पहलू बताना, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड और सही डिसीजन अपने लिए ले सकें और अपने आप को अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स से बचा सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कोकोनट वाटर से जुड़े कुछ अनजाने पहलुओं के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों जब बात आती है हेल्दी ड्रिंक्स की तो सबसे पहले हम सभी के मन में जो नाम आता है वो कोकोनट वाटर का ही होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि कोकोनट वाटर जो है ये नेचर का स्पोर्ट ड्रिंक है, इलेक्ट्रोलाइट्स से ये भरपूर होता है, हाइड्रेशन में बहुत लाजवाब चीज़ है, मिनरल्स का भी ख़जाना है, एनर्जी का बूस्ट आपकी बॉडी को देता है, स्किन को सुंदर जवान बनाए रखता है, बालों के लिए बढ़िया है और डाइजेशन के लिए भी एकदम परफेक्ट चीज़ है। बिल्कुल सही बात है, ये सारी बातें सच हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस तरह से सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरह से कोकोनट वाटर के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पहले मुद्दे की, सबसे पहली प्रॉब्लम की, जो कि कोकोनट वाटर से आपको हो सकती है, जो कि सुनने में काफ़ी सिंपल है लेकिन समझने में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, और वो है कोकोनट वाटर का लैक्सेटिव इफेक्ट। आपने सुना होगा कि नारियल पानी पीने से पेट साफ होता है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि नारियल पानी पीने से आपका पेट साफ होता है। लेकिन अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सेंसिटिव है, कमज़ोर है, तो आपको इसे ज़रा संभल कर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे डायरिया भी हो सकता है, लूज मोशंस भी पैदा हो सकते हैं। इसका कारण होता है कोकोनट वाटर में मौजूद लैक्सेटिव गुण, जो आपके पेट को कभी कभी कुछ ज़्यादा ही एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से डायरिया, दस्त लग जाते हैं। तो अगर आपको पहले से ही कुछ पेट की जुड़ी समस्याएं हैं, कुछ कमज़ोरी है, पेट में आते कमज़ोर हैं, लूज मोशन रहते हैं, डायरिया रहता है, पेचिश की शिकायत रहती है, तो ऐसे में कोकोनट वाटर का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उनकी परमिशन से ही आपको कोकोनट वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर करना भी चाहिए तो हमेशा थोड़ी कम क्वांटिटी में ही करना चाहिए। डायरिया के अलावा दूसरा जो रिस्क आपको ज़्यादा कोकोनट वाटर लेने से हो सकता है दोस्तों, वो होता है इसके डायूरेटिक इफेक्ट की वजह से। डायूरेटिक का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो कि आपको बार बार पेशाब जाने के लिए, बार बार वॉशरूम भागने के लिए मजबूर कर दें। सोचिए, अगर आपने एक गिलास नारियल पानी पिया और उसके बाद आपको हर आधा घंटे में, हर एक घंटे में वॉशरूम जाना पड़े, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है ना। ये थोड़ा सा आपके लिए परेशानी भरा भी हो सकता है, और कई बार हम किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पर ये पॉसिबल नहीं होता है। नारियल पानी में मौजूद जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये आपकी किडनीज को सिग्नल देते हैं कि बॉडी से ज़्यादा फ्लूइड को बाहर निकाला जाए। ये सुनने में तो बड़ा अच्छा सा लगता है कि पेशाब आपको बार बार आ रहा है, बॉडी डिटॉक्स हो रही है, लेकिन एक्चुअल में ये तब अच्छा होता है जब आपको एक्स्ट्रा फ्लूइड्स से छुटकारा पाना हो, बॉडी में ज़्यादा फ्लूइड्स हो गए हो। लेकिन नॉर्मल इंसान के लिए इसका कोई भी मतलब दोस्तों नहीं होता है। वैसे थोड़ा बहुत कभी कभी अगर आप नारियल पानी पीते हैं तो इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर रोज़ रोज़ इसको पिया जाए या ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी में इसको पिया जाए तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसकी वजह से किडनीज़ के ऊपर एक एक्स्ट्रा लोड भी आ सकता है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो सकती है। तो अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें किडनी आपकी फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, या फिर अगर आपकी कोई डायूरेटिक दवाइयाँ चल रही हैं, पहले से ही आप पेशाब ज़्यादा लाने की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो ऐसे में आपको नारियल पानी का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ से करना चाहिए, कम क्वांटिटी में करना चाहिए और अपने डॉक्टर से परामर्श करने के बाद ही करना चाहिए। डायूरेटिक इफेक्ट के बाद अब आइए दोस्तों बात करते हैं एक सीरियस टॉपिक पर, जो कि है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस।
नारियल पानी आप लोग जानते ही हैं कि नेचुरल रूप से पोटेशियम से भरपूर होता है, यानी इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि नॉर्मली तो हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जिनमें ये नुकसानदेह हो सकता है। चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे होता है। देखिए, जब हम नारियल पानी का सेवन ज़्यादा मात्रा में करने लगते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में पोटेशियम का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिसे मेडिकल भाषा में कहते हैं हाइपरकैलीमिया। ये खास करके उन लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है जिनकी किडनीज कमज़ोर हैं या किडनी से जुड़ी कोई बीमारी उन लोगों को है। दरअसल हमारी किडनीज ही दोस्तों वो ऑर्गन होती हैं जो कि ब्लड में से एक्स्ट्रा पोटेशियम को फिल्टर करती हैं, और इसलिए जब बॉडी में पोटेशियम बढ़ता है तो इसकी वजह से इन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा फिल्टर करना पड़ता है और ज़्यादा लोड इनके ऊपर आ जाता है। रिसर्च बताती है कि अगर किडनी सही से काम नहीं कर रही हो तो हाई पोटेशियम से हार्ट रेट और रिदम दोनों ही चीज़ें बिगड़ सकती हैं, जो कि एक सीरियस कंडीशन भी होती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको या आपके परिचित में से किसी को भी किडनी से जुड़ी कोई समस्या है तो नारियल पानी को पीने से थोड़ी सी आपको एहतियात करनी चाहिए, और सिर्फ डॉक्टर के परामर्श के साथ ही या फिर बहुत कम क्वांटिटी में कभी कभी ही आपको नारियल पानी पीना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बाद दोस्तों अब एक और इम्पॉर्टेंट बात पर गौर फरमाइए, और वो है आपके ब्लड प्रेशर पर नारियल पानी का असर। जी हाँ, कुछ लोगों का मानना है कि नारियल पानी नेचुरल तरीके से आपके ब्लड प्रेशर को लो कर सकता है। ये सुनने में बड़ा ही अच्छा सा लगता है, आउट ऑफ द वर्ल्ड लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नारियल पानी का असर सभी लोगों पे एक तरीके से नहीं होता है। आइए देखते हैं कि आखिर कैसे। रिसर्च के अनुसार दोस्तों, नारियल पानी में मौजूद जो पोटेशियम होता है ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है, कम रखने में मदद करता है। लेकिन अगर आप पहले से ही ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, ख़ासतौर से एस इनहिबिटर्स को ले रहे हैं आप, या फिर अगर आपका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी कम ही रहता है, लो रहता है, तो दोस्तों ये आपके लिए एक वार्निंग साइन भी हो सकता है, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी या तो कंट्रोल में है दवाइयों से या फिर ऑलरेडी लो है। तो ऐसे में नारियल पानी का सेवन अगर आप करते हैं तो इससे हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही कम हो जाए, जिसे हाइपोटेंशन हम लोग मेडिकली बोलते हैं, और ये उतनी ही ज़्यादा रिस्की सिचुएशन होती है जितना कि हाई ब्लड प्रेशर। तो अगर आपकी कोई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चल रही हैं या फिर अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो ऐसे में आपको नारियल पानी का सेवन करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। दोस्तों, नारियल पानी का असर आपके ब्लड शुगर लेवल्स के ऊपर भी पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे यार, नारियल पानी तो नेचुरल चीज़ है, इससे तो डायबिटीज़ का कोई लेना देना ही नहीं है, इससे तो कोई शुगर वुगर बढ़ती नहीं है, हम तो खूब पीते हैं। लेकिन दोस्तों, नेचुरल चीज़ जो होती है ये भी कभी कभी आपको सरप्राइज़ कर देती है। नारियल पानी में नेचुरली जो शुगर होता है वो काफ़ी कम होता है, और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी जो है वो लो होता है, जो कि सुनने में तो हमें काफ़ी अच्छा सा लगता है, डायबिटिक फ्रेंडली लगता है। लेकिन हर रोज़ इसका अगर आप अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, ख़ासतौर से अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, तो ऐसे केस में आपके शुगर लेवल्स को ये प्रभावित कर सकता है, ब्लड शुगर को बढ़ा भी सकता है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो ऐसे में आपको एक दिन में 1 कोकोनट से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, और वो भी जो कोकोनट होना चाहिए वो बिना मलाई वाला होना चाहिए, उसकी मलाई आपको नहीं खानी है। रिसर्च भी ये बात बताती है कि मॉडरेट क्वांटिटीज़ में नारियल पानी का सेवन करने से डायबिटीज़ पर कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन अगर आप इसको अच्छा समझ के बार बार पिएंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में पिएंगे, तो कहानी थोड़ी अलग भी हो सकती है और ब्लड शुगर जो है वो बढ़ भी सकती है। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं एक और गंभीर समस्या की, जिसे कहते हैं हाइपरकैलीमिया, यानी बॉडी के अंदर जो पोटेशियम होता है उसकी क्वांटिटी का ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाना। आमतौर पे हमारे जो गुर्दे होते हैं, किडनीज होती हैं, ये पोटेशियम को फिल्टर कर देती हैं, लेकिन कभी कभी अगर गुर्दे कमज़ोर हैं या किसी बीमारी की वजह से या फिर कई बार ज़्यादा नारियल पानी पीने की वजह से पोटेशियम का जो स्तर होता है खून के अंदर वो बढ़ भी सकता है। इसके सिम्टम्स में शामिल होते हैं कमज़ोरी हो जाना, दिल का धक धक करके चलना जिसे कि पैल्पिटेशन कहते हैं, और वर्स्ट के सिनेरियो में दिल की धड़कन का बिगड़ जाना, रिदम का ख़राब हो जाना, जो कि एक गंभीर समस्या भी हो सकती है। और हाँ, एक बहुत ही रेयर लेकिन बहुत ही सीरियस कंडीशन भी इसकी वजह से हो सकती है, जिसे कहते हैं फ्लैक्सिड पैरालिसिस, जो कि मसल्स के कमज़ोर होने की वजह से या सुन होने की वजह से होता है, और इसमें लकवा जैसा मार जाता है। तो कहानी का सार यह है दोस्तों कि हर चीज़ की तरह नारियल पानी भी आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है और नुकसानदेह भी हो सकता है। बस ज़रूरत है तो सही मात्रा में इसका सेवन करने की। नारियल पानी नेचर का एक अनमोल तोहफा है दोस्तों, लेकिन हर अनमोल चीज़ के साथ ज़रूरी है थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी सावधानी।
नारियल पानी के फ़ायदे अनेक हैं, हाइड्रेशन से लेकर न्यूट्रिएंट्स तक, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट से भी आंखें नहीं चुराई जा सकती हैं। याद रखिए, मॉडरेशन इज़ द की व्हेन यू टेक नारियल पानी। अपनी बॉडी को सुनिए और किसी भी तरह की डाइटरी चेंजेस करने से पहले एक बार अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, अपने डॉक्टर से कंसल्ट भी ज़रूर कर लीजिए। खास करके अगर आपको गुर्दों की कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको हार्ट की कोई समस्या है, या फिर अगर आपको डायबिटीज़ है, तो इस केस में तो आपको खास करके नारियल पानी पीने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लेना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और बहुत कुछ नया भी आपने इस वीडियो से ज़रूर जाना होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, कुछ नया सीखा है, तो लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले वक्त में भी इस तरह की वीडियोज़ आपको देखने को मिल सकें। मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।